हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज पॉलिटिकल साइंस का दूसरे दिन का क्वेश्चन देखते हैं 10। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो यहाँ पे 3 हैं, तो देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में आधारभूत ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया। दूसरा है, यह बात 24वें संविधान संशोधन की वैधता से संबंधित है। तीसरा है, संविधान के आधारभूत ढांचे में सम्मिलित सूची निःशेषकारी, ऑल इंक्लूसिव या अंतिम है। तो ध्यान देना है कि यहाँ पे ऑप्शन 3 जो है वो सही नहीं है, बाकी 2 ठीक है। यहाँ पे संविधान के आधारभूत ढांचे में जो भी शामिल है वो इंक्लूसिव नहीं है, उसमें और बहुत सारा टॉपिक शामिल किया गया है और आने वाले समय में और शामिल किया जा सकता है। इसीलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि 1 और 2 सही है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे आप उसी को देख सकते हैं, 2 तो नहीं पढ़ेंगे, तीसरा पढ़ लेते हैं। संविधान के आधारभूत ढांचे में सम्मिलित सूची निःशेषकारी ये अंतिम न होकर केवल उदाहरण स्वरूप है। न्यायालय समय समय पर कुछ तत्वों की सूची में शामिल करता रहा है और आगे भी कर सकता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। निम्नलिखित तत्वों में से किसे संविधान के आधारभूत ढांचे में शामिल किया गया है। तो यहाँ पे है संविधान की सर्वोच्चता, धर्मनिरपेक्षता, विधि का शासन, देश की संप्रभुता, सरकार का संसदीय स्वरूप। तो ध्यान देना है, 5 सही है। ठीक है ना, इसीलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट। चलिए, तो डी ठीक ही है। आगे देखते हैं 30 नंबर। अनुच्छेद 368 में अब तक कितने बार संशोधन किया जा चुका है। 1, 2, 3, 4। तो अनुच्छेद 368 में अब तक जो है संशोधन किया जा चुका है, ये 3 बार संशोधन अब तक किया जा चुका है। ठीक है, अनुच्छेद 368 में अब तक 3 बार संशोधन किया जा चुका है। पहला है 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में किया गया। दूसरा 24वां है और तीसरा है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। ठीक है, ये 3 बार संशोधन जो है 368 में किया गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। प्रथम संविधान संशोधन के संबंध में कौन सा कथन गलत है। मूलाधिकारों के अध्याय में अनुच्छेद 15(3) जोड़ा गया। दूसरा देखते हैं, अनुच्छेद 2 में प्रतिबंध के 3 नए आधारों को जोड़ा गया। सी है, इस संशोधन में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। डी है, भूमि संबंधी विधियों को न्यायिक पुनरावलोकन से बाहर रखा गया। तो ध्यान देना है कि ऑप्शन ए यहाँ पे गलत है और पूछा भी जा रहा है गलत कौन है। गलत क्या है कि अनुच्छेद 15(3) ना जोड़कर 15(4) को जोड़ा गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। किस संविधान संशोधन के अनुसार व्यक्तिगत संपत्ति को लोकहित में राज्य द्वारा हस्तगत किए जाने की स्थिति में न्यायालय इसकी क्षतिपूर्ति के लिए पुनरीक्षण नहीं कर सकता है। तो ये जो है 4वां संविधान संशोधन किया गया था, उसमें ऐसा प्रावधान किया गया था, ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं। किस संविधान संशोधन में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय को बंद किया गया है। तो ये 6वां संविधान संशोधन में किया गया था। आइए देखते हैं। 24वां संविधान संशोधन 1971 के संबंध में कौन सा कथन सही है। गोलकनाथवाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय से उत्पन्न विवादों को दूर करने के लिए यह संविधान संशोधन किया गया। दूसरा है, अनुच्छेद 13 की कोई बात संविधान संशोधन विधि पर लागू नहीं होगी। तो यहाँ पे दोनों कथन सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। 26वां संविधान संशोधन 1971 के संबंध में सत्य कथन की पहचान कीजिए। तो यहाँ है, यह संशोधन माधवराव सिंधिया बनाम भारत संघ, ठीक है, प्रिवी पर्स मामले से रिलेटेड था। बाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय से उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने के लिए किया गया। तो ये तो ठीक है। संविधान से अनुच्छेद 291 और 362 को हटा दिया गया, जो इन विषयों से संबंधित थे। तीसरा है, एक नया अनुच्छेद 263 क जोड़कर
भूतपूर्व प्रजाओं के प्रिवी पर्स तथा विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया। तो आंसर होगा ऑप्शन डी 1, 2, 3। ठीक है, आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सही है। 35वां संविधान संशोधन 1974 के तहत सिक्किम को सहायक राज्य के रूप में भारत में शामिल किया गया। ठीक है, 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और भारत के 21वें राज्य के रूप में संविधान की प्रथम अनुसूची में शामिल किया गया। तो इसमें थोड़ा सा एक गलती ये है कि 22वां राज्य बनाया गया था, बाकी कथन सही है इसमें। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 22वां राज्य बनाया गया था, 21वां नहीं। तो एक तो गलत हो गया और सही ढूंढना है, तो इसीलिए हो जाएगा ऑप्शन ए केवल एक। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए वही बात है, यहाँ पे 22वां को ध्यान में रखना है। किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष तथा प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है? यहाँ होगा ऑप्शन डी। ठीक है ना, 39वां संविधान संशोधन 1975। किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष तथा प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है? तो वो 39वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा ऐसा प्रावधान किया गया था। ठीक है, तो आज का पॉलिटिकल साइंस से 10 क्वेश्चन हमने देख लिया। अगले दिन मिलते हैं। जो भी विषय कल के लिए है उसके अनुसार 10 क्वेश्चन लेकर। ठीक है।